वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू गेम एंड गैप जीजी बॉयज। और ये वाली वीडियो हमारी रहेगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की वुमेन्स आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए मैच नंबर 20। और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो होने जा रहा है इंदौर स्टेडियम में। और अगर हम लोग पिच रिपोर्ट की बात कर ले तो आई थिंक ये मैच इंदौर में खेला जाएगा। इंदौर का पिच पास में जैसा रहा है कि मतलब इवन कॉन्टेस्ट रहता है। बैट्समैन को भी हेल्प रहती है यहाँ पे, और बॉलर्स को भी इनिशियल मूवमेंट रहती है, पेसर्स को भी, साथ ही साथ स्पिनर्स को भी। और वुमेन्स का गेम है तो स्पिनर्स को और जो कटर्स डालते हैं उनको कभी आप गेम से बाहर नहीं रख सकते। आई थिंक अच्छा ग्राउंड है और इवन कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा बैट और बॉल से। और आई थिंक जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करना चाहेगी। एक ही फैक्टर है आई थिंक, जो ड्यू फैक्टर है जो होता है यहाँ पे, बाकी और कोई आई थिंक टॉस का यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इंडिया टीम की बात कर लें तो आफ्टर साउथ अफ्रीका जिससे हम मैच हारे थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने अच्छा बैटिंग से कमबैक किया था। आई मीन हमारे ओपनर्स ने काफी अच्छा खेला, पर स्टिल मिडल ऑर्डर ने 30-20 के स्कोर से हम लोग 330 तक पहुंचे थे। बट स्टिल हमारे पास चांस था कि हम लोग तो 350 360 तक हम लोग जिस हिसाब से हमारा स्टार्ट हुआ था ले जा सके। बट वो हम थोड़ा सा असमर्थ रहे करने में। पर फिर भी मैं चाहूंगा कि इस बार तो हमारी अगर बैटिंग लाइनअप पिछली ऑस्ट्रेलिया जैसा ही खेले तो वी हैव मोर बेटर चांसेस कि हम लोग ये वाला मैच जीत सके, क्योंकि ये क्रिटिकल मैच है। अगर यहाँ से हम हारते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम लोग टॉप 4 में आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैटिंग से काफी उम्मीद रहेगी। और अगर हम लोग बॉलिंग की बात कर लें बिल्कुल, आई थिंक मैं पहले बैटिंग में थोड़ा बहुत बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो बैटिंग परफॉर्मेंस था इंडिया का आई थिंक अच्छा था। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप है, उन्होंने 330 बनाया। आई थिंक इंडिया ही एकमात्र टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 बार 300 ऊपर का स्कोर किया है। और मैं ये कहता हूँ, अगर आप 360 भी अगर ऑस्ट्रेलिया को देते और इस बॉलिंग लाइनअप से, आई थिंक वो डिफेंड करना मुश्किल होता। क्योंकि एलिस पेली बिल्कुल। रिटायर्ड हेड होकर गई थी, वो बीच का वहां से एलिस पेली रिटायर्ड हुई, एक मोमेंटम ब्रेक हुआ, 2-3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिरे, वहां से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा डाउन गई। बट उसके बाद फिर से एक बेहतरीन कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने। उनकी बैटिंग डेप्थ जिस प्रकार से है, हम लोग पिछले 3-4 वीडियोस में बात करते आ रहे हैं कि इंडिया के पास बॉलिंग डेप्थ की कमी है। बैटिंग डेप्थ के पास फोकस करते हैं जिससे बॉलिंग आपके पास 5 ही ऑप्शंस हैं, और पांचों ऑप्शंस जो है आप कह सकते हैं एक ऑलराउंडर है, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है। पार्ट टाइमर। पार्ट टाइमिंग बॉलिंग करती है मनजोत कौर। तो आप उस पर फिफ्थ बॉलर रिलाई कर रहे हैं, आपके पास कांटी को सपोर्ट करने का कोई नहीं है। और श्री चरणी और श्रीनारा और दीप्ति शर्मा कब तक इनके ऊपर आप इतना रखेंगे निर्भर? आपके पास डेड बॉलिंग पे कोई बचता नहीं बॉलिंग करने के लिए। तो आई फील सो बिल्कुल। कि अगर आपके पास रिजल्ट नहीं मिले हैं 2 मैचेस में, अमनजोत कौर को आप बैठा सकते हैं। आई थिंक कुछ गलत नहीं किया उन्होंने, बट आई थिंक टीम का बिल्कुल। कॉम्बिनेशन के लिए एक बॉलर हम लोगों को जरूरत है। क्योंकि बैटिंग हम लोग फिर भी 250 260 कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर जैसा 20-30 रन प्रोडक्ट दे रहा है, उसके बाद डेथ में हम लोग रन बना रहे हैं। आई थिंक एक गैम्बल करना पड़ेगा यहाँ पे, रेणुका सिंह को लेके आना होगा, बॉलिंग हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। उनकी कैप्टन नेटेलिया स्केवेट ब्रेंट, हेदल नाइट, एलिस कैप्सी बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। तो आई थिंक सो इंडिया को एक बॉलर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे खेलने के लिए। टॉप 5 भी अगर हम इंग्लैंड के देखें तो पांचों बहुत शानदार प्लेयर है। इवन उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है अभी तक इतनी अच्छी नहीं चली है जो इंडिया की लास्ट मैच में इतनी अच्छी हुई थी। उसके बाद अभी पहले 3 मैचेस में नहीं हुई थी, पर वन डाउन नाइट आएगी, उसके बाद कैप्टन आती है उनकी नैथेलिया बर्न, तो वो दोनों एज से बैट्समैन है जो इजीली 250 260 तो बहुत आराम से चेज कर सकती है। बिल्कुल तो इंडिया को उनको जल्दी आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके लिए हमें इम्पैक्ट बॉलर चाहिए जो रेणुका सिंह बहुत अच्छा करती है। तो वो अगर आती हैं तो टीम में एक इम्पैक्ट आएगा। बॉलिंग के अंदर बैटिंग में हम अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग से उम्मीद है कि इस मैच में अच्छा रहे तो हम बेटर रिजल्ट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक पॉइंट और है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के देखा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग डीप है, 10वें नंबर 11वें राइट। नंबर तक उनकी बैटिंग है। इंग्लैंड के साथ वो केस नहीं रहेगा। साउथ अफ्रीका की भी बैटिंग डीप थी, नडालिया डिक्लार्क नंबर 8 पे आ रही है, 6 डाउन आ रही है। बट इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में ऐसा नहीं है। अ, तो अगर हम लोग इंग्लैंड की स्टार्टिंग के विकेट ले लेते हैं तो बहुत ही आसान होगा हम लोग को ये मैच जीतना। सेकंड चीज मैं कहना चाहूंगा, इंग्लैंड की बॉलिंग, उनके पास सोफी एक्लेस्टन और चार्ली डीन जैसे स्पिनर्स हैं। और स्मृति मंदना दोनों के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, चार्ली डीन स्पेशली उनके बिल्कुल। अगेंस्ट स्ट्रगल करेगी। तो इंग्लैंड को यहाँ पे अगर रोकना है तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इंडिया को जाना पड़ेगा इस मैच को खेलने के लिए। क्योंकि इंग्लैंड एक टफ कंपटीशन होने वाला है। जैसा मैं अपने बोला कि अभी सारे मैचेस डू और डाई हैं, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है और बांग्लादेश जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दे रहा है, भले नहीं जीता हो उन्होंने मैचेस, बट एक टफ फाइट दी है बांग्लादेश के बॉलर्स ने, और उनको इंडिया के अगेंस्ट खेलने का एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच को जीतना। बिल्कुल। और जैसे कि इंडिया के 4 मैचेस हो चुके हैं और हम लोग चारों हमने पहले बैटिंग ही करी है, तो मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड के सामने अगर हम लोग रेणुका सिंह को खिलाते हैं तो पहले हमें टॉस जीत के बॉलिंग लेनी चाहिए जिससे हम इंग्लैंड को जल्दी रोक सकें। बिल्कुल क्योंकि अगर इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया जिस हिसाब से उनके पास बॉलर है, स्पेशली सोफिया, वो इंडिया को बहुत इजीली स्टेप डाउन कर सकती है पहले बिल्कुल स्टार्टिंग के विकेट्स को लेके। बिल्कुल। अगर इंडिया बैटिंग में अच्छा नहीं कर पाती फर्स्ट इनिंग में तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा प्रेशर आ बॉलर्स जाएगा। में। तो बेटर है कि अगर हम बॉलिंग से स्टार्ट करें इस बार, क्योंकि पहले 4 मैचेस में इवन इवन रिजल्ट रहे हमारे, बिल्कुल तो व्हाई शुड वी नॉट गो फॉर बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग दिस बिल्कुल। टाइम। और डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जैसा आप देख रहे हैं, डिफेंड करना काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि एक चीज है, फील्डिंग में पिछले मैच में बहुत ही अच्छी फील्डिंग की थी। तो आई बिल्कुल। थिंक उस कॉन्फिडेंस को, वो जो एक जो इंटेंट था उसको जाने नहीं देना चाहिए। अच्छी फील्डिंग की थी, दोनों गेम को क्लोज लेके आई थी। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में उतरना चाहिए। आई थिंक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है हम लोग को। आई थिंक साउथ अफ्रीका का मैच जो है हमने थोड़ा थ्रो कर दिया था, बट ऑस्ट्रेलिया में हमने अच्छा करा है। बट बिल्कुल हमने पहले भी कहा था ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, तो उन्होंने भी उस तरीके से परफॉर्म किया। बट इंडिया ने बिल्कुल बुरा नहीं किया, अच्छी कोशिश थी, हार गए, कोई बात नहीं। अभी भी हमारे पास 3 मैचेस हैं और अगर हम लोग 3 में से मिनिमम 2 भी जीत जाते हैं तो वी विल क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल, जो कि बहुत हाई चांसेस है। बिल्कुल बट हमें कोशिश करनी है कि हम तीनों के तीनों मैच जीतें और टॉप 4 में फिनिश करें। बिल्कुल तो एक जबरदस्त डू और डाई मैच इंडिया के लिए। बैटिंग अच्छी हो रही है, बॉलिंग में रेणुका सिंह को अगर मौका मिलता है तो आई थिंक वो भी बेस्ट करके देंगी। इंग्लैंड एक अच्छी साइड है और ओवरऑल इंग्लैंड ने भी अभी तक अनडिफिटेड रही है, जैसा कि बहुत शानदार बैटिंग बॉलिंग दोनों में उन्होंने किया है।
तो ओवरऑल एक बढ़िया मैच रहेगा ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या रेणुका सिंह ठाकुर को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए या फिर हमें सेम 11 के साथ जाना चाहिए। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ और अपडेट्स ऐसे ही आती रहेंगी। और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस।